नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष कुमार कोलकाता में ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूं। तो हमारी ये कोशिश रहती है कि हम इंटरनेशनल क्वालिटी की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की चिकित्सा हम अपने पूर्व भारत में उपलब्ध करा सकें, ईस्टर्न इंडिया में अवेलेबल करा सकें और सबसे रीजनेबल प्राइस में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ट्रीटमेंट हम पूर्व भारत में आपको अवेलेबल करा सकें, ताकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की ट्रीटमेंट पाने के लिए आपको हमें ईस्टर्न इंडिया से बाहर नहीं जाना पड़े। तो यही हमारी चेष्टा है और यही चेष्टा को रखते हुए, इस पूर्व भारत को के ख्याल को रखते हुए ही हमने इसकी स्थापना की थी पूर्वा इंटरनेशनल ऑर्थोपेडिक फाउंडेशन, मतलब टू कवर द होल ऑफ ईस्टर्न इंडिया एंड अब्रॉड। एंड हमारी ये चेष्टा है कि हम आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ऑर्थोपेडिक चिकित्सा सबसे रीजनेबल प्राइस में अवेलेबल करा सके। तो हम कई टॉपिक्स पे इसके पहले हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं एवं रेगुलरली करते हैं। आपके जो भी प्रश्न हो वो आप मुझे ईमेल करें santdr@gmail.com या फिर हमें व्हाट्सएप करें 6289962271। मैं फिर से बोल रहा हूँ, या तो हमें आप ईमेल करें santdr@gmail.com या फिर व्हाट्सएप करें 6289962271। तो आज हम नी रिप्लेसमेंट को लेकर के डिस्कस करेंगे, आलोचना करेंगे, और जो क्वेश्चंस हमारे पास आए हैं हमने उसे क्रोनोलॉजिकली शॉर्ट आउट करके हम लोग एक पे एक बार डिस्कस करेंगे। नी रिप्लेसमेंट हम तब करते हैं, नी रिप्लेसमेंट कोई भी जॉइंट रिप्लेसमेंट हम तब करते हैं जब जॉइंट नष्ट हो जाता है। तो ज़्यादातर केसेस में ये घिस करके नष्ट हो जाता है। कैसे? जैसे कि गाड़ी दौड़ने से गाड़ी के पहिए घिस जाते हैं, वैसे हर इंसान के घुटने उम्र के साथ घिसते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, इसको हम प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। कभी कभी किसी फ्रैक्चर की वजह से ये जल्दी घिस जाता है या लिगामेंट इंजुरी होने की वजह से जल्दी घिस जाता है, इसे हम सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। और इसके साथ कभी कभी कुछ जेनेटिक आर्थराइटिस होते हैं जो काफ़ी कम उम्र में शुरू हो सकते हैं, जैसे जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये 15 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र के 25 साल की उम्र में शुरू हो सकता है। या फिर जुवेनाइल क्रॉनिक आर्थराइटिस या फिर एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, इस तरह के कुछ आर्थराइटिस हैं जो काफ़ी कम उम्र में भी शुरू हो सकते हैं। तो इस केसेस में भी अगर जॉइंट नष्ट हो जाए तो हमें जॉइंट रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। तो जॉइंट क्या है? दो हड्डियों की संधि स्थल है। तो दो हड्डियां जहां मिलती हैं वहां बीच में एक गद्दी होती है जिसका नाम है कार्टिलेज। ये कार्टिलेज घिस जाने की वजह से, जॉइंट में टेढ़ापन आ जाने की वजह से हमें जॉइंट रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। तो इस आर्थराइटिस के दो लक्षण होते हैं, एक है दर्द, दूसरा है डिसबैलेंस, मतलब चाल में बैलेंस खत्म हो जाता है। जब हड्डियां जब घुटने टेढ़े हो जाते हैं तो फिर बैलेंस खत्म हो जाता है और सीधा करने मोड़ने में तकलीफ होती है। तो ये सारे कारणों के कारण हम नी रिप्लेसमेंट करते हैं। जी हाँ, ऑस्टियोआर्थराइटिस में दो हड्डियों के संधि स्थल में जो गद्दी है वो घिस जाती है। तो उस घिसे हुए सतह को हम एक नए सतह से परिवर्तित करते हैं, इसी का नाम है नी रिसरफेसिंग या नी रिप्लेसमेंट। जो ज़्यादा टेक्निकल वर्ड है वो नी रिसरफेसिंग है और आम भाषा में हम इसे नी रिप्लेसमेंट बोलते हैं। तब इसके साथ जो टेढ़ापन आ जाता है घुटनों में, उसके फिर से सीधा कर दिया जाता है। मतलब नी रिप्लेसमेंट में घिसी हुई सतह को बदल देते हैं, जिसकी वजह से दर्द पूरी ठीक हो जाती है, और रीअलाइनमेंट करते हैं, मतलब टेढ़ापन को फिर से पूरा सीधा कर देते हैं और पूरा मुड़ता है घुटना, तो जिससे सीधा हो जाने से चाल में बैलेंस वापस आ जाती है। नी आर्थराइटिस में जो सबसे बड़ी समस्या है वो डिसबैलेंस, बैलेंस कम जाना, उससे गिरने का रिस्क रहता है। तो दर्द से भी जो ज़्यादा बड़ी समस्या है डिसबैलेंस, गिरने का रिस्क। हमारे पास जितने लोग आते हैं फ्रैक्चर नेक फीमर लेकर के, उनके सबके घुटने टेढ़े थे इसलिए वो गिर गए घर में। तो गिरने का रिस्क जो है, घुटना टेढ़ापन की वजह से गिरने का रिस्क बहुत बढ़ जाता है, गिरने की प्रवृत्ति रहती है, टेंडेंसी रहती है। तो उसे चाल के बैलेंस को वापस लौटाने के लिए हमें नी रिप्लेसमेंट की आवश्यकता है। सबसे पहले तो हम एक्सरे करते हैं, घुटने के एक्सरे खड़े करके, दोनों घुटनों का एक्सरे एक साथ हम लोग आदमी को खड़े करके करते हैं। उससे हमें दिखता है कि घुटना कितना घिस गया है, कितना टेढ़ा हो चुका है। तो ये एक्सरे सबसे इम्पॉर्टेंट है ऑपरेशन के पहले। एमआरआई की जरूरत जनरली नहीं पड़ती है, क्योंकि एमआरआई हम लोग खड़ा करके नहीं कर सकते, एमआरआई सुला के करना पड़ता है। तो जो खड़ा करके हम कर सकते हैं वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सरे से ही सब कुछ दिख जाता है, एमआरआई की जरूरत जनरली नहीं पड़ती है आर्थराइटिस देखने के लिए। और उसके साथ हमें कुछ आनुषंगिक टेस्ट करने पड़ते हैं, जिससे कि हमें ऑपरेशन के पहले मरीज के फिटनेस को देखना बहुत ज़रूरी है। तो किसी भी ऑपरेशन के पहले फिटनेस देखने के लिए हम लोग कुछ ब्लड टेस्ट करते हैं, जिसमें किडनी फंक्शन, लीवर फंक्शन, थायराइड फंक्शन, हार्ट का फंक्शन देखने के लिए हम लोग ईसीजी को कार्डियोग्राफी करते हैं, यूरिन टेस्ट करते हैं,
ये सारे चेस्ट एक्सरे करते हैं। ये सारे टेस्ट करके इसके बाद फिर हम लोग ऑपरेशन, हमारे एनेस्थीसिस्ट देखते हैं, और जब हमें एनेस्थीसिस्ट बोलते हैं कि ये फिट है ऑपरेशन के लिए, तभी हम ऑपरेशन करते हैं। तो ये सारे टेस्ट हमें करने होते हैं। तो जैसा कि हमने पहले आलोचना किया कि नी रिप्लेसमेंट में दो हड्डियों की संधि स्थल में जो सतह घिस गई है, उस घिसी हुई सतह को एक नए सतह से परिवर्तित करते हैं, इसी का नाम नी रिप्लेसमेंट है। इस प्रोस्थेसिस में एक साइड में हाईली पॉलिश्ड मेटल होता है जो कि कोबाल्ट क्रोमियम या टाइटेनियम न्यूबियम होता है, और उसके साथ हाईली क्रॉसलिंक पॉलीथिलीन होता है, मतलब प्लास्टिक की एक सतह होती है और एक तरफ एक मेटल होता है। तो इससे मिनिमम फ्रैक्शन होता है और हम लोग ये नी रिप्लेसमेंट करते हैं। ये इम्प्लांट प्रोस्थेसिस जो है ये बोन सीमेंट की मदद से सतह, हड्डी की सतह में चिपका दिया जाता है और इसको सीमेंटेड प्रोस्थेसिस कहते हैं। तो यही है नी रिप्लेसमेंट। पहली बात तो ये कि नी रिप्लेसमेंट के बाद घुटने का दर्द पूरी तरह से ठीक हो जाता है। दूसरी ये कि घुटने का टेढ़ापन ठीक हो जाता है, उससे चाल में जो डिसबैलेंस थी वो बैलेंस वापस आ जाती है, वो सबसे बड़ी बात है। मतलब जो चाल में डिसबैलेंस थी वो ठीक हो जाती है और चलने फिरने के बैलेंस की पुनः प्राप्ति होती है। ये नी रिप्लेसमेंट की सबसे बड़ी फायदा है। वेल, नी रिप्लेसमेंट में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है पर्सनलाइज्ड फिट। मतलब हर इंसान की शरीर जैसे अलग है, हर इंसान की हड्डियां की साइज अलग है, हर इंसान की घुटने अलग हैं, तो हम उसका पर्सनलाइज्ड फिट करते हैं। इसको हम लोग पर्सोना नी या पर्सनलाइज्ड फिट नी बोलते हैं। यही अभी नी रिप्लेसमेंट में सबसे नया है। इसके साथ नए मटेरियल्स आए हैं जैसे टाइटेनियम, हाईली क्रॉसलिंक पॉलीथिलीन, जो सीमेंटेशन टेक्निक है वो काफ़ी इम्प्रूव हो गया है, जैसे वैक्यूम असिस्टेड सीमेंटेशन। तो ये सब कुछ नया है, पर सबसे इम्पोर्टेंट जो है रिजल्ट के लिए वो है सर्जन के स्किल्स। सर्जन के स्किल्स जो हैं, जो सर्जन के जो स्किल्स हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है नी रिप्लेसमेंट के रिजल्ट देने के लिए। वेल, एक साइड सर्जरी करने में करीब 20 से 30 मिनट के बीच में लगता है, मतलब आधे घंटे में एक घुटना हो जाता है, और अगर हम दोनों घुटना एक साथ करते हैं तो 1 घंटे में पूरी सर्जरी हो जाती है। अब उसके पहले और आगे भी काफ़ी टाइम लगता है, मतलब जैसे एनेस्थीसिया देखने में, ऑपरेशन के पहले हम लोग नर्व ब्लॉक देते हैं ताकि ऑपरेशन के बाद एकदम दर्द नहीं हो। इसके बाद फिर सफाई होता है पैर की, तो ये सब में काफ़ी टाइम लगता है। और ऑपरेशन के बाद कुछ समय तक हम लोग ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, सब ब्लड प्रेशर, पल्स, सब ECG सब नॉर्मल होने के बाद ही फिर हम लोग वार्ड में वापस भेजते हैं। कई एक बार दोनों घुटना एक साथ रखने से हम लोग एक रात के लिए ICU में रखते हैं, जस्ट फॉर ऑब्जर्वेशन, मतलब देखने के लिए सब ठीक है कि नहीं। नी रिप्लेसमेंट ऑलमोस्ट 99.9% सक्सेसफुल है। मतलब हमने 10,000 बार से ज़्यादा नी रिप्लेसमेंट किए हैं और उसमें करीब सारे के सारे हाईली सक्सेसफुल हैं। तो ये इट इज़ अ वेरी वेरी प्रेडिक्टेबल सर्जरी, मतलब रिजल्ट्स पर ये देखना होगा कि सर्जरी रिजल्ट्स डिपेंड करता है कि कौन इसे कर रहा है, सर्जन के ऊपर डिपेंड करता है, टीम के ऊपर डिपेंड करता है। जो टीम, जो सर्जन ये रोज़ 10-15 या मिनिमम ऑपरेशन कर रहा है, उसके रिजल्ट्स बहुत प्रेडिक्टेबल होते हैं। वेल, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नी रिप्लेसमेंट की उम्र क्या है। तो हमें ये समझना होगा कि नी रिप्लेसमेंट जब जरूरत है तब करना है। अगर किसी को 25-30 साल में भी नी रिप्लेसमेंट की जरूरत है, अब ये सुन के आप आश्चर्यचकित हो रहे हो कि 25-30 साल में नी रिप्लेसमेंट की जरूरत कैसे पड़ सकती है। वेल, 25-30 साल में भी जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, कुछ तरह के आर्थराइटिस होते हैं जो बहुत कम उम्र में भी शुरू हो सकते हैं, जैसे जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जुवेनाइल क्रोनिक आर्थराइटिस, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। तो इस केस में 25, 30, 32, 35 साल में भी नी रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ सकती है, तो हमें करना होगा। और अगर किसी को मान लीजिए 80 साल में जरूरत पड़े तो भी करना होगा, जब जरूरत पड़े तब करना होगा, क्योंकि नी रिप्लेसमेंट का उद्देश्य है कि दर्द रहित, दर्द मुक्त और स्टेबल मूवमेंट को प्रदान करना, और जब इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तब ये करना होगा। जैसे अगर मान लीजिए किसी को 30 साल की जरूरत, 30 साल की उम्र में अगर नी रिप्लेसमेंट जरूरत है तो हमें करना होगा। हाँ, हम ये नहीं बोल सकते हैं कि आप 60 साल का उम्र हो जाएगा तब आइएगा, क्योंकि तब तक इंतजार करने में उसकी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी। तो हम अगर नी रिप्लेसमेंट से उसके चाल को ठीक कर सकते हैं तो वो एक नॉर्मल लाइफ लीड कर सकता है, वो अपना प्रोफेशनल काम कर सकता है, पढ़ाई कर सकता है, एक नॉर्मल लाइफ लीड कर सकता है। तो हमें ये चीज़ को देखना होगा। जैसे कि सबसे कम उम्र में मैंने एक नी रिप्लेसमेंट किया था, 29 साल की एक महिला का मैंने नी रिप्लेसमेंट किया था। तो हमारे
ऑपरेशन के बाद उसे घुटना ठीक होने के बाद उसने अपने पढ़ाई कंप्लीट की, एमसीए कंप्लीट की, उसे जॉब मिला, उसकी शादी हुई और वो नॉर्मल लाइफ लीड कर रही है। तो अगर हम इसे ये बोलें कि आप जब 60 साल की उम्र हो तब आइएगा, तो उसकी तो ज़िंदगी खत्म हो जाएगी। तो अब ये जिनका कम उम्र में ऑपरेशन हुआ है उसको हमने बता करके रखा है कि भाई जब 30 साल और होगा तो फिर से एक बार करना होगा। मतलब जिसका मान लीजिए 30 साल में की उम्र में नी रिप्लेसमेंट है तो उसका 55-60 साल की उम्र में फिर से एक बार करना होगा। दैट इज नोन एज रिवीजन नी रिप्लेसमेंट। पर जब उसको ज़रूरत है तब ये प्रक्रिया, ये नी रिप्लेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है, सो दैट ताकि वो अपनी नॉर्मल लाइफ लीड कर सके। लाइफ की वैल्यू जब जो प्रोडक्टिव ईयर्स ऑफ लाइफ है, जब इंसान काम कर सकता है, जब इंसान रोजगार कर सकता है, पैसे अर्न कर सकता है, उस समय उसको उसके घुटने को ठीक रहना काफ़ी ज़रूरी है। तो फिर अगर ज़रूरत पड़े तो दूसरी बार फिर से कर सकते हैं, जिसे हम रिवीजन नी रिप्लेसमेंट करते हैं। वेल हम लोग जब नी रिप्लेसमेंट करते हैं तो वो कैलेंडर की उम्र नहीं देखते हैं। हम लोग जो देखते हैं उसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल एज। वी डू नॉट लुक एट द कैलेंडर एज, वी लुक एट द फिजियोलॉजिकल एज। मतलब इंसान कितना फिट है। अब मान लीजिए किसी का अगर 80-85 साल में भी अगर ऑपरेशन की ज़रूरत है, वो घुटने की वजह से परेशान है, बाकी सब तरीके से फिट है, मान लीजिए उसके हार्ट के फंक्शन, किडनी के फंक्शन सब नॉर्मल है, तो हम अवश्य कर सकते हैं ताकि वो घर के बाहर जा सकें, लोगों से मिल सके, एक नॉर्मल सोशल लाइफ लीड कर सकें। हम नहीं चाहते हैं कि कोई घर में बंद हो जाए घुटने के दर्द के कारण। हम हमेशा यही चाहेंगे कि लोग बाहर जाएं, मिलें, उम्र होने से भी बाहर जाएं, मिलें। और सबसे बड़ी बात क्या है, नी आर्थराइटिस में घुटने के टेढ़ापन की वजह से डिसबैलेंस होता है, गिरने का रिस्क रहता है। तो इस प्रक्रिया में नी रिप्लेसमेंट करने से, इस परिस्थिति में नी रिप्लेसमेंट करने से घुटने का बैलेंस, पैर का बैलेंस वापस आ जाता है, टेढ़ापन सीधा हो जाता है और चाल नॉर्मल हो जाता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। वेल नी रिप्लेसमेंट में जो हम इम्प्लांट लगाते हैं, जैसे हम प्रोस्थेसिस बोलते हैं, ये बोन सीमेंट की मदद से उसको हम हड्डी में फिक्स करते हैं। तो ये बोन सीमेंट 10 मिनट में पूरा मजबूत हो जाता है, सख्त हो जाता है। ये एक पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है जो 10 मिनट में पूरा कंप्लीट हो जाता है। अतः ये जो इम्प्लांट है जो हम लगाते हैं, जो सिस्टम लगाते हैं, वो 10 मिनट में पूरा मजबूत हो जाता है। इसलिए हम लोग ऑपरेशन के बाद वाले दिन से ही पूरा वजन दे करके हम चला सकते हैं। अब पहला 10-15 दिन हम लोग एक वॉकर का यूज़ करते हैं ताकि बैलेंस बरकरार रहे। हमें 1.5-2 महीने तक एक्सरसाइजेस करने होंगे, क्योंकि जो मांसपेशियां, जो मसल्स कमज़ोर हो गए हैं आर्थराइटिस की वजह से, उनके स्ट्रेंथ को वापस लाना होगा। वो 1-2 दिन में नहीं होता है, कम से कम 1.5-2 महीना टाइम लगता है। और इसके साथ ये एक फॉरेन बॉडी है जिसको बॉडी एक्सेप्ट करने में थोड़ा समय लगता है, वो 1.5-2 महीना समय हमें देना पड़ता है। तब तक हमें रेगुलर एक्सरसाइजेस करने होंगे, कूल पैक, आइस कंप्रेस देने होंगे, और पूरा ठीक होकर के बाहर घूमने में 2 महीना 3 महीना भी समय लग सकता है। वेल मोटापा के वजह से घुटने में दर्द ज़्यादा होता है, तो अतः वेट कंट्रोल एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। हमें हमेशा कोशिश करना होगा वेट कंट्रोल करने के लिए, और इसके साथ हमें एक्टिव लाइफस्टाइल लीड करना होगा। मतलब अगर किसी का घुटने की वजह से चलना फिरना बंद हो गया है तो उसका वेट कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि आप उसको चला ही नहीं पा रहे हैं। तो इस केस में हमें नी रिप्लेसमेंट करके उसके चलाना होगा, चला करके उसका वेट कम करना होगा। डाइट कंट्रोल करके डाइटिशियन की सलाह से हम उसका वेट कम करने की कोशिश करते हैं। तो अगर नहीं चल पाने के मजबूरी के कारण किसी का वजन बढ़ रहा है तो नी रिप्लेसमेंट करना बेहतर है ताकि वो चल सके और इसके बाद फिर उसका वजन कमे। तो सारी चीज़ों को देख करके हम फाइनल डिसीजन लेते हैं। पर हाँ, हम मोटे लोगों में भी नी रिप्लेसमेंट करते हैं ताकि वो उनकी चाल वापस आ सके, वो नॉर्मल चल फिर सकें, और नॉर्मल चल फिर करके फिर वेट कमाने की कोशिश करें। ये बहुत डाउट हम देखते हैं कि कोई नी रिप्लेसमेंट का पूछते हैं कि क्या हमें ज़्यादा चलना उचित है, कहीं मेरा इम्प्लांट घिस तो नहीं जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जितना चलिएगा उतना अच्छा है। चलना हमेशा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ऑपरेशन के आगे भी, ऑपरेशन के बाद भी। जिन्हें ऑस्टियोआर्थराइटिस है उनके लिए एक्टिव लाइफस्टाइल रिकमेंडेड है ताकि वो मसल्स मजबूत हो सके। और नी रिप्लेसमेंट के बाद भी चलना हमेशा अच्छी बात है। आप चल सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, ये सारे एक्सरसाइजेज आप रूटीनली कर सकते हैं। जो चीज़ हमें अवॉइड करना है वो है जंपिंग, मतलब जंप करना, दौड़ना, ये सब चीज़ कम करना होगा। और नीचे बैठना, नीचे ज़मीन पर बैठना को कम करना होगा नी रिप्लेसमेंट के बाद। बहुत ज़रूरत पड़ने पे बैठ सकते हैं, स्पेशल ओकेजन में बैठ सकते हैं, पर रूटीनली नहीं बैठना है।
नी रिप्लेसमेंट के बाद आप पहले तो घुटने को ठीक करने के लिए हमें मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करने पड़ते हैं। मतलब जो घुटने के मसल्स हैं उसे हम क्वाड्रिसेप्स मसल्स बोलते हैं, और इसको मजबूत करने के लिए क्वाड्रिसेप्स मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस हमें कम से कम 2-3 महीने तक करने पड़ेंगे नी रिप्लेसमेंट के बाद। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और घुटने को मोड़ने का, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, ये सारे एक्सरसाइजेस फिजियोथेरापिस्ट की मदद से करना बहुत ज़रूरी है, और ये हमें 2-3 महीना करना पड़ता है। इसके बाद फिर नॉर्मल फिजिकल फिटनेस के लिए एक्सरसाइजेज जैसे कि नॉर्मल फ्री हैंड एक्सरसाइजेज, साइकिलिंग, स्विमिंग, योगा, ये सब आप ऑफकोर्स कर सकते हैं नी रिप्लेसमेंट के बाद। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं ज़्यादातर दोनों घुटने एक साथ ऑपरेशन करता हूँ। हमारे समाज में जब लोग नी रिप्लेसमेंट पे तैयार होते हैं तब तक ऑलरेडी दोनों घुटने बेंड हो जाते हैं। तो अगर एक करके हम छोड़ दें तो एक सीधा रहता है, और एक टेढ़ा रहने की वजह से फिर ऊंचा नीचा फील होता है। तो मैं जनरली प्रीफर करूँगा दोनों घुटना एक साथ ऑपरेशन करने की। हमें एक साइड ऑपरेशन करने में आधा घंटा लगता है, दोनों घुटना एक साथ ऑपरेशन करने में 1 घंटा लगता है। तो एक ही एनेस्थीसिया में हो जाता है। तो जब भी हम लोग दोनों घुटना एक साथ ऑपरेशन करते हैं तो यद्यपि दोनों घुटने का ऑपरेशन हो रहा है, पर मेडिकली वो सिंगल ऑपरेशन है। और जब भी हम 2-4 दिन या 4-5 दिन के गैप में करते हैं तो मेडिकली 2 बार ऑपरेशन, 2 बार एनेस्थीसिया, 2 बार आईवी सलाइन, 2 बार इंजेक्शंस। इससे वीकनेस ज़्यादा होता है। मतलब 4-5 दिन का गैप में करने से वो 2 ऑपरेशन होता है, पर जब हम एक सीटिंग में करते हैं दोनों घुटना का तो मेडिकली 1 ऑपरेशन होता है। और तीसरा एक और सिस्टम है, एक करके फिर कुछ महीनों के बाद दूसरा करना, वो भी आप बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन जो प्रोसेस है, मतलब जो प्रक्रिया है, वो तभी कंप्लीट होती है जब दोनों घुटने ठीक रहते हैं। मतलब चाल चाल जो है नॉर्मल तभी होती है जब दोनों घुटने ठीक रहते हैं। अगर एक ठीक हो और एक में प्रॉब्लम बाकी रहे तो चाल में थोड़ा सा डिसबैलेंस रह सकता है। नी रिप्लेसमेंट की जो सलाह दी जाती है वो एडवांस आर्थराइटिस में ही दी जाती है। जब घुटने पूरा घिस जाते हैं, घुटने टेढ़ापन आ जाता है, तभी हम नी रिप्लेसमेंट की सलाह देते हैं। प्राथमिक स्टेज में हम लोग एक्सरसाइजेज, वजन कमाना एक्सरसाइजेज और कुछ दवाइयों से हम लोग उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। पर जब वो एडवांस हो जाता है, जब ज़्यादा घुटने घिस जाते हैं, तो नी रिप्लेसमेंट छोड़ करके और कोई उपाय नहीं रहता है। तब फिर हम लोग किसी तरह से उसको अवॉइड करने से मतलब कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब ज़रूरत है तो उसको कर लेना ही ठीक है। जी हाँ, नी रिप्लेसमेंट बहुत ही सेफ सर्जरी है। हम लोग ऑपरेशन से पहले सारे टेस्ट करके देख लेते हैं कि वो मरीज़ जिनका ऑपरेशन होना है वो ऑपरेशन के लिए फिट हैं या नहीं। ये हम रूटीनली देख लेते हैं और इसके बाद ही हम ऑपरेशन करते हैं। हमारे साथ हमारे मेडिसिन के डॉक्टर, हमारे एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, हमारे कार्डियोलॉजिस्ट, सब लोग हम लोग एक साथ मिल के काम करते हैं, और हम ये सुनिश्चित करते हैं कि ये प्रक्रिया पूरी तरह से सुरक्षित हो मरीज के लिए। जी हाँ, बिल्कुल हाँ। नी रिप्लेसमेंट हम दूसरी बार कर सकते हैं, जिसे हम रिवीजन नी रिप्लेसमेंट बोलते हैं। जनरली एक नी रिप्लेसमेंट 25-30 साल चलते हैं, तो जिसका मान लीजिए बहुत कम उम्र में रिप्लेसमेंट हुआ है, जैसे 25 साल, 30 साल, 35 साल की उम्र में, उन्हें और एक बार करने की जरूरत पड़ सकती है, जिसे हम रिवीजन नी रिप्लेसमेंट करते हैं। और अगर किसी का बहुत अनफॉर्चुनेटली कहीं पर ऑपरेशन नी रिप्लेसमेंट की वजह से कोई प्रॉब्लम आ गया है, तो उसे फिर ठीक करने के लिए कोई पार्ट को हम चेंज कर सकते हैं, तो इसे हम रिवीजन नी रिप्लेसमेंट बोलते हैं, और दैट इज इक्वली सक्सेसफुल। अगर किसी के नी रिप्लेसमेंट में कोई प्रॉब्लम आ भी रही हो तो हम उसे आंशिक रूप से परिवर्तित कर सकते हैं, उसको हम कोई कंपोनेंट को चेंज करना हो चेंज कर सकते हैं, और उसे वापस हम ठीक कर सकते हैं। तो हम आपके घुटने को हर हालत में ठीक कर देंगे। तो ऑफकोर्स ये दूसरी बार की जा सकता है। वेल, टोटल नी रिप्लेसमेंट के बाद जंपिंग एक्सरसाइजेस अवॉइड करने होते हैं। स्किपिंग, जिसमें दम दम लगे प्रोसेस पे, वो सब एक्सरसाइजेस अवॉइड करने पड़ते हैं। और नीचे बैठना, स्क्वाटिंग, जैसे इंडियन टॉयलेट में बैठते हैं, वो हमें अवॉइड करना पड़ता है। जी हाँ, नी रिप्लेसमेंट हर तरह के आर्थराइटिस में किया जा सकता है, एवं हर तरह के आर्थराइटिस जब वो एडवांस स्टेज में चले जाए, चाहे वो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो, जो भी हो, अगर घुटने खराब हो गए हैं तो उसे हमें चेंज कर सकते हैं, उसका नी रिप्लेसमेंट ही सोल्यूशन है। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस में बिल्कुल हम नी रिप्लेसमेंट करते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी नी रिप्लेसमेंट इक्वली सक्सेसफुल है। पर हाँ, रूमेटॉइड आर्थराइटिस चूंकि बहुत सारे जॉइंट्स को एक साथ इन्वॉल्व करता है, जैसे हाथ के जॉइंट्स को भी इन्वॉल्व करता है, तो हाथ के जॉइंट्स का ट्रीटमेंट अपना साथ साथ चलते रहेगा।
नी रिप्लेसमेंट से घुटने ठीक होंगे। अगर मान लीजिए किसी के रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से हाथों में प्रॉब्लम है तो उसका ट्रीटमेंट अलग करना पड़ता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में कई ज़्यादातर क्या होता है कि केवल घुटने में प्रॉब्लम होता है, तो वो घुटने का प्रॉब्लम ठीक करने से ठीक सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस में घुटने का प्रॉब्लम ठीक करने से घुटना 100% ठीक होगा, लेकिन अगर हाथों में कोई प्रॉब्लम है तो उसका इलाज अलग करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, यही हमारा प्रेफर्ड मेथड है। दोनों घुटने एक साथ एक ऑपरेशन में करना ही हम प्रेफर करते हैं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हम ये पूरी तरह से कोशिश करते हैं कि आपका जो ऑपरेशन है वो पूरा पेनलेस हो। इसके लिए हम लोग मल्टीपल मोडालिटीज़ यूज़ करते हैं। जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग ऑपरेशन के दौरान कुछ एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन देते हैं, ऑपरेशन के पहले भी शुरू कर देते हैं, और ऑपरेशन के पहले हम लोग नर्व ब्लॉक यूज़ करते हैं। मतलब घुटने से जो नर्व पेन को कैरी करता है उसे अल्ट्रासाउंड में देख करके हम लोग ब्लॉक कर देते हैं। कभी कभी कंटिन्यूअस इन्फ्यूज़न देते हैं। तो ये सारी पद्धतियाँ हम लोग यूज़ करते हैं। एपिड्यूरल एनाल्जेसिया अब उतना ज़रूरत नहीं पड़ता क्योंकि जल्दी हो जाता है नी रिप्लेसमेंट। और ऑपरेशन के बाद हम कुछ मेडिसिन यूज़ करते हैं जैसे ट्रांसडर्मल पैचेस, बुप्रेनॉर्फिन पैचेस। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं ताकि आपका जो ऑपरेशन है वो पूरा पेनलेस हो। एनेस्थीसिया जनरली रीजनल एनेस्थीसिया व्यवहार होता है। मतलब हम लोग जनरली बेहोश नहीं कर सकते हैं। आपको दोनों पैर शून्य हो जाएंगे और ये ऑपरेशन हो जाएगा। आप चाहें तो जगह रह सकते हैं। हम ऑपरेशन के दौरान कई बार मरीज को गाना सुनने की सिस्टम भी लगाते हैं, गाना सुन सकते हैं। या अगर कोई एंक्सस फील कर रहा है और सोना चाहें तो उनको हम नींद की इंजेक्शन दे सकते हैं, पर जनरली बेहोश नहीं करते हैं। पर अगर कोई बेहोश करके कराना चाहे तो वो ऑफकोर्स किया जा सकता है। नी रिप्लेसमेंट में एवरेज हमारे तरफ, हमारे कैलकाटा में, हमारे ईस्टर्न इंडिया में एवरेज 1.5 से 2 लाख रुपए के रूप में खर्च आता है। तो ये सारे खर्च 2 लाख के एवरेज आता है। और हम ये हमेशा कोशिश करते हैं कि विश्व स्तरीय, मतलब जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के नी है, हम लोग जो इम्प्लांट यूज़ करते हैं वो सब अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड के इम्प्लांट्स हैं। आप दुनिया में कहीं भी अगर ऑपरेशन करें तो हमारा जो सर्जरी है वो वन ऑफ द बेस्ट है। हम आपको वन ऑफ द बेस्ट देते हैं और सबसे रिजनेबल प्राइस में देते हैं। और जिनके पास इंश्योरेंस है हम वो कैशलेस करते हैं। ये इंश्योरेंस चाहे वो ग्रुप इंश्योरेंस हो, कॉर्पोरेट इंश्योरेंस हो, प्राइवेट इंश्योरेंस हो, या कोई स्टेट स्पॉन्सर्ड हेल्थ स्कीम हो, हम सब तरह के कैशलेस फैसिलिटीज़ देते हैं। और जिनका कोई इंश्योरेंस नहीं है उनका भी सबसे रिजनेबल तरीके से, रिजनेबल कॉस्ट में हम अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड की ट्रीटमेंट मुहैया कराते हैं। तो आज हमने इन सब चीज़ों पे, घुटने के रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट पे डिस्कशन किया है। और अगर आपको कोई हमें क्वेश्चंस भेजना है तो आप भेजें। हमारा ईमेल आईडी है santdr@gmail.com, santdr@gmail.com, या फिर हमें व्हाट्सएप करें 62899 62271, 62899 62271। थैंक यू।